फेस्को ने डिटेक्शन यूनिट्स की मद में सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा कर दिया गया। 14,000 से ज्यादा सार्फिन को 96,38,247 यूनिट्स डाल दिए गए हैं। यूनिट्स खराब और पुराने मीटर्स के सार्फिन को डाल दिए गए हैं। आपको बता रहे इस खबर के हवाले से फेस्को ने डिटेक्शन यूनिट्स की मद में सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। 14,000 से ज्यादा सार्फिन को 96,38,247 यूनिट्स डाल दिए गए हैं। यूनिट्स खराब और पुराने मीटर्स के सार्फिन को डाले गए हैं। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फेस्को ने डिटेक्शन यूनिट्स की मद में सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। फेस्को ने डिटेक्शन यूनिट की मद में सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी हैं। गुज़िश्ता 7 माह में 14,000 से जायद सार्फिन को जो है वो डिटेक्शन यूनिट्स की मद में 96 लाख से जायद यूनिट्स जो हैं वो डाले गए हैं, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों में हज़ारों रुपए का इजाफा हुआ है। डिटेक्शन यूनिट्स जो है वो ख़राब मीटर्स और दीगर खराबियों वाले जो मीटर्स हैं उन सार्फिन को डाले गए, मगर सार्फिन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की गई जितने बिजली के बिल भेजे गए हैं। मैं इस वक्त जुमरा रोड पर मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ सार्फिन है जिनके बिजली के बिलों में डिटेक्शन यूनिट्स शामिल किए गए हैं। उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा आप हमें बताइएगा कि डिटेक्शन यूनिट्स डाले गए हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? सर, हमारे घर का टोटल था 300 के राउंड अबाउट खर्च है, लेकिन अभी हमें यह हमारा बिल देखें कि हमें 60,000 से ऊपर बिल आ गया। 200 यूनिट जो एक्स्ट्रा डाले गए हैं कि डिटेक्शन के नाम पे, अब हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं। अगर इनके दफ्तर वापडा के दफ्तर गया हूं तो वो बात नहीं सुनते। अभी महंगाई आपके सामने, लोग बहुत परेशान हैं और बिलों ने हमारा ज़्यादा काम ख़राब कर दिया। अब इतना बिल कहाँ से दें? 200 यूनिट जो हमारे इस्तेमाल में भी नहीं है। मैं हर चीज़ लिखता हूँ, हमारी लिखी पड़ी है हर चीज़ ना, कि कितना बिल आया, उसके बाद कितने इस्तेमाल हो चुके हैं। 300 से कम यूनिट है, लेकिन हमें तकरीबन 500 यूनिट डाल दिए गए। 200 डिटेक्शन के नाम के यूनिट डाल दिए, जो कि जुल्म है। और इसके लिए हम अपील करते हैं कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए और ये बिल को दुरुस्त किया जाए। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, सार्फिन का यही कहना है कि बिजली के बिलों में डिटेक्शन यूनिट्स की मद में यूनिट्स डाले गए हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। पहले ही शहरी परेशान है। कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ। अच्छा, आपके बिजली के बिल में भी डिटेक्शन यूनिट्स शामिल है, क्या कहेंगे? ज़ायद यूनिट आ रहे हैं बिजली को बिलों में, लोग भूखे मर रहे हैं, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। ज़ायद यूनिट इसमें जमा किए गए हैं। हम यही कह सकते हैं कि इन यूनिट को कम किया जाए। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि सार्फिन की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली के बिलों से पहले ही परेशान हैं। माहानावार बिजली के बिलों की अदायगियां महंगी बिजली की वजह से मुश्किल हो गई हैं। वैसे लिए हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं डिटेक्शन यूनिट्स की मद में सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी हैं। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा कर दिया गया है। 14,000 से ज्यादा सार्फिन को 96,38,247 यूनिट्स डाल दिए गए। यूनिट्स खराब और पुराने मीटर्स के सार्फिन को डाले गए हैं। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फेस्को ने डिटेक्शन यूनिट्स की मद में सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है एडिशनल DGPR फेस्को ताहिर महमूद शेख साहब। सर, फरमाइएगा क्या मामला है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस मसले की आप निशानदही कर रहे हैं, हमारा पूरा जो फेस्को रीजन है उसमें 53 लाख से ज्यादा सार्फिन है और उसमें जो मीटर खराब होते हैं, एक SOP हमारा बना हुआ है कि हम उसको जितने खराब मीटर्स हैं उनको उतारने के बाद अपनी एक MNT लैब है, उसमें उन मीटर्स को जो खराब है उनको हम रिव्यू करते हैं, उसका पूरा मुआयना किया जाता है और उसमें जो असल यूनिट कंज्यूम किए गए होते हैं सारिफ की तरफ से, वो हमें से वहाँ उस लेबॉर्ट्री से मालूम हो जाते हैं। तो वो जो हर महीने हम बिल भेज रहे होते हैं, एवरेज बिल, उसमें हम फिर जितने यूनिट उसमें से रिकवर होते हैं उसका बिल हम सारिफ से चार्ज करते हैं। ये SOP है कि जो भी मीटर खराब होगा उसको उतारा जाएगा, MNT लैब भेजा जाएगा और उसके यूनिट्स जो भी उसमें से रिकवर होंगे, जो सारिफ में इस्तेमाल किए होंगे, उसका बिल सारिफ को पे करना है। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से फेस्को ने डिटेक्शन यूनिट्स की मद में सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी हैं। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों रुपए का जो है चार्ज किया जा रहा है। एडिशनल DGPR फेस्को ताहिर महमूद शेख हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर। सर, आपका बेहद शुक्रिया। अवैस अली भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, आपका शुक्रिया। शहरियों को सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। जंग में रमजान से कबल ही खजूर मार्केट में 550 रुपए, मंडी में 480 रुपए किलो बिकने लगी। रमजान बाजारों में भी फलों, दालों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का खदशा। माजी में जिला इंतजामिया मंडियों के रेट से 10% रियायती नरखों पर रमजान बाजार में अशिया खुरनोश की फराहमी करती रही,
रवा साल मंडी में बढ़ती कीमतों के बायस सार्फिन परेशान हो गए हैं। आपसे ये बात शेयर कर रही खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। शहरियों को सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। जंग में रमजान से कबल ही खजूर मार्केट में 550 रुपए, मंडी में 480 रुपए किलो बिकने लगी। रमजान बाजारों में भी फलों, दालों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का खदशा है। माजी में जिला इंतजामिया मंडियों के रेट से 10% रियायती नरखों पर रमजान बाजार में अशिया खुरनोश फराहम करती रही। रवा साल मंडी में बढ़ती कीमतों के बायस सार्फिन परेशान हैं कि वो अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा करें। जहां हम बात कर रहे हैं शहरियों को सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी के हवाले से हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। रमजान से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। खजूर मार्केट में 550 रुपए जबकि मंडी में 480 रुपए किलो बिकने लगी। रमजान बाजारों में भी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का खदशा है। माजी में जिला इंतजामिया रमजान बाजार में अशिया खुरनोश पर सब्सिडी फराहम करती रही है। रवा साल मंडी में बढ़ती कीमतों के बायस सार्फिन को सब्सिडी न मिलने का अंदेशा है। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से शहरियों को सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। अवैस खान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जो है वो रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, तो गवर्नमेंट की जानिब से गुज़श्ता साल जो है रमज़ान बाज़ार ना लगाने का फैसला किया गया था। तहाँ मौजूदा साल जो है सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया गया, जिसमें फलों सब्जियों समेत 13 अशिया पर जो है वो सब्सिडी ज़ेर गौर है। ताहम इसमें जो है हुकूमत पंजाब को बड़े चैलेंजेस का सामना जो है वो आ रहा है, जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो फलों और सब्जियों के जो रेट्स हैं वो मार्केट में जो है वो इंतहाई ज़्यादा है। इसमें अगर सब्सिडी जो है वो बड़े पैमाने पर शहरियों को फराहम नहीं की गई तो ये रमज़ान बाज़ार यकीनी तौर पर जो है वो बेफायदा साबित हो सकते हैं। मेरे साथ सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियान जो है मौजूद हैं, गुड्डू खान, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल में क्या देखते हैं, गवर्नमेंट को जो है सब्सिडी के लिए किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान बाज़ारों में के हवाले से गवर्नमेंट के रमज़ान बाज़ार लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। रमज़ान बाज़ारों में गवर्नमेंट को चंद चीज़ों पे सब्सिडी देती है, लेकिन इस मरतबा सब्जी मंडी के हवाले से मैं अगर बात करूं तो सीज़न ऑफ है। आलू, प्याज जो कि इस वजह से पीछे और मौसमी असरात की वजह से ख़राब हो गया था, इस वक्त वो मंडी में दस्तयाब नहीं है। हमें उसके लिए भी इंपोर्ट का सहारा कर लेना पड़ता है। खजूर का भी मुकामी सीज़न नहीं है, खजूर को भी हमें ईरान से मंगवानी पड़ती है, जो यहाँ 500 रुपये तकरीबन पर केजी पड़ती है। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती भी है 10% तो बहुत कम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई इंपोर्ट पॉलिसी में सहूलत पैदा करे ताकि ये माल ज़्यादा से ज़्यादा आए। इसी तरह गवर्नमेंट अगर पेट्रोल की कीमत कम कर दे तो इससे चीज़ों को आना जाना आसान हो जाएगा, लोगों की मंडियों तक रसाई आसानी से हो जाएगी, माल की रसद आसानी से पहुंचेगी। और माल की रसद अगर आसानी से पहुंचेगी तो उम्मीद है इसका रेट कम ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ये काम मार्केट कमेटियों के जिम्मे लगा देती है। मार्केट कमेटी के लोग भी अपनी इस फर्ज को ऐसे तरीके से अदा नहीं कर सकते। जो एसी साहब या डीसी साहब चक्कर लगाते हैं वो एक फोटो सेशन ही करते हैं। अगर रमज़ान बाज़ारों में गरीब आदमी को हकीकी रिलीफ देना है तो उसका बेहतरीन तरीका पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं और इंपोर्ट को आसान बनाया जाए, इंपोर्ट में सब्सिडी दी जाए। अगर चीज़ें बाहर से सस्ती आएंगी तो इंशाल्लाह सारिफ को भी सस्ती मिलेंगी। जी यकीनी तौर पर जो है वो ज़राए आमदोरफ्त जो है उसके अंदर आसानी फराहम की जानी चाहिए। अगर मौजूदा सूरत हाल यही बरकरार रही तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए सब्सिडी फराहम करना एक बड़ा चैलेंज होगा, जिससे जो है सार्फिन को रमज़ान में भी। अवैस खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स बटोरने का एक और केस पकड़ा गया। अल्लाहू कॉटन इंडस्ट्रीज ने 1 अरब 60 करोड़ रुपए का बोगस कारोबार जाहिर किया और 25 करोड़ रुपए से जायद का सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट क्लेम किया गया है। तहकीकात में टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया। कमिश्नर एफपीआर ने फ्रॉड में मुलव्वस अल्लाहू कॉटन इंडस्ट्रीज को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, क्या तफसीलात हैं? ये सूरत हाल ज्यादा सामने आने लगी, क्या कहेंगे? जी, फैसलाबाद में कॉटन इंडस्ट्री के नाम पर बड़ा टैक्स फ्रॉड सामने आया है और इस हवाले से अल्लाहू कॉटन इंडस्ट्री नामी फैक्ट्री की जानिब से 1600 मिलियन रुपए से ज़ायद के कारोबार का बोगस रिकॉर्ड तैयार किया गया और फिर उसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर 253 मिलियन के रिफंड्स एडजस्टमेंट क्लेम किए गए। ताहम एफपीआर हुकाम की जानिब से इस केस की जब तहकीकात की गई
تو تحقیقات میں یہ ٹیکس فراڈ سامنے آ گیا۔ اس حوالے سے FBR حکام کے مطابق یہ یونٹ جو تھا وہ گزشتہ کئی سالوں سے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ تھا، تاہم کچھ سالوں کے دوران اس فیکٹری کی جانب سے یا اس یونٹ کی جانب سے اپنی ریٹرن بھی فائل نہیں کی گئی اور یہ نان فائلر رہا تھا، تاہم اچانک بڑی ریکارڈ یا بڑی ٹرانزیکشن جو ہے ریکارڈ میں اس یونٹ کی جانب سے یا اس فیکٹری کی جانب سے ظاہر کرنا شروع کر دی گئی اور پھر اسی بنیاد پر جو ہے وہ 253 ملین روپے کی ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ بھی کلیم کی گئی، لیکن بعد ازاں تحقیقات میں یہ چوری پکڑی گئی۔ FBR حکام کے مطابق اس حوالے سے جو متعلقہ مالکان تھے، شہزاد نامی شہری، اس کو نوٹس بھجوایا گیا کہ وہ اس کا جواب جمع کروائے، مگر مالکان کی جانب سے کوئی جواب جمع نہیں کروایا گیا، جس پر پہلے اس کی سیلز عمیر عظمت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ دوبا ٹیکسنگ میں رکشہ یونین فیس کی مد میں زائد وصولی پر سراپا احتجاج، رکشہ ڈرائیورز کی میونسپل کمیٹی کے خلاف نعرے بازی، پرچی فیس کی زائد وصولی کو معاشی قتل کے مترادف قرار دے دیا ہے۔ احمد ندیم رکشہ ڈرائیورز کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی احمد، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں رکشہ ڈرائیورز کے؟ دوبا ٹیکسنگ میں رکشہ یونین کی جانب سے میونسپل کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ رکشہ کی پرچی کی فیس کی مد میں جو ہے وہ زائد رقم وصول کرنے پر جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے رکشہ یونین کے جو ہے جنرل سیکرٹری عمر علی موجود ہیں۔ عمر بھائی، بتائیے گا رکشہ کی فیس جو ہے وہ گورنمنٹ نے کتنی مقرر کی ہے اور آپ سے کتنی میونسپل کمیٹی نے کی جانب سے وصول کی جاتی ہے اور آپ کو جو ہے کن پریشانی ہے سامنے؟ 20 روپے پرچی ڈیلی دے جی، یہ ساڈے کو لے رہے ہیں 30 دنوں کے پیسے لے رہے ہیں ساڈے کو 600 روپیہ، 15 دن کا 300 روپیہ لے رہے ہیں۔ اسی باہر کتے بھی جانے ہیں ساڈے کو 300 روپیہ وصول کرتے ہیں۔ دیکھو اگے مہنگائی کے حساب نال اسی اگے یقین کرو بچیاں دیا فیساں نہیں پوریاں ہو رہی، اسی بجلی کے بل انہیں آ گئے، ساڈے کو وہ نہیں دیتے جا رہے، گوجرے جانے ہیں اب دے دو جی 300 روپیہ، 20 روپے، حالانکہ پرچی ڈیلی دے 20 روپے، DC صاحب کا آرڈر آ کے 20 روپے لینے ہیں، ساڈے کو 300 روپیہ وصول کرتے ہیں۔ 12 بجے تو بعد ساڈے کو 11 گنا وصول کرتے ہیں۔ دسو اسی کتنے چل جائیے؟ صاحب سے یہی ساڈا مطالبہ ہے جی کہ لہٰذا ساڈے تے کوئی رحم کرو، 20 روپے اسی ہے 20 روپے لے لین ساڈے کو۔ کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے باہر جو ہے دوبا ٹیکسنگ کی تحصیلوں میں جانے پر جو ہے وہ میونسپل کمیٹی کے جو اہلکار ہیں وہ جو ہے وہ 1 ماہ کی فیس وصول کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر روزانہ احمد ندیم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد ٹریفک پولیس مال بنانے میں مصروف ہے، چالانوں کی بھرمار، ناکوں کے قریب آن لائن پیمنٹ کے لیے اپنا نمائندہ بھی بٹھا لیا، جرمانے کی فیس کے ساتھ شہریوں سے 20 روپے زائد وصول کیے جانے لگے، 2000 کا چالان اور 20 روپے اضافی رقم شہریوں پر بوجھ بننے لگی ہے۔ مزید جانتے ہیں طیب مقبول سے۔ طیب، چالان پر اضافی رقم کیوں وصول کی جا رہی ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ٹریفک پولیس کے وارڈنز نے کمائی کا ایک نیا راستہ کھول لیا۔ فیصل آباد کے ٹریفک وارڈنز کی جانب سے شہر بھر میں چالان کرنے کے لیے مختلف معروف شاہراہوں پر ناکے لگائے گئے ہیں اور جس بھی شہری کا چالان کیا جاتا ہے اس کو فوری طور پر چالان ان کے ذاتی نمائندے کو جمع کروانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ہر ناکہ پر وارڈنز نے ایک پرائیویٹ شخص کو آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے اپنے پاس بٹھایا ہوتا ہے۔ 2000 روپے کا چالان شہریوں پر ایک بڑے بوجھ کے مترادف ہے، لیکن اگر جو وارڈنز کا نمائندہ ہے اس سے چالان جمع کروایا جائے تو 2000 جرمانے کے ساتھ 20 روپے اضافی بھی وصول کیے جاتے ہیں اور شہریوں نے 2000 روپے جرمانے اور ساتھ ہی 20 روپے کے اضافی رقم کو ایک بڑا بوجھ قرار دے دیا ہے اور پولیس حکام سے اس 20 روپے کے اضافی جرمانے کو ختم کرنے کی استدعا کی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے جن کا ابھی سرگودا روڈ کے قریب چالان ہوا ہے۔ آپ کا چالان ہوا، کتنی رقم آپ کو ادا کرنی پڑی؟ جی بالکل، انہوں نے 2000 روپے کا میرا چالان کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اضافی بوجھ ہے ایک متوسط طبقے کے اوپر۔ 2000 روپے کا چالان ہے اور ساتھ ہی ان کا بندہ کھڑا ہوا ہے جس نے کہا جی کہ آپ میرے پاس آئیں، 20 روپے اوپر دیں، آپ کا چالان ابھی پے ہو جاتا ہے۔ ایک تو 2000 روپے کے چالان کے پیچھے ہم آگے ہی پریشان ہیں اور اوپر سے 20 روپے ایکسٹرا لے کر انہوں نے میرا چالان اتارا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں سراسر زیادتی ہے۔ 2000 روپے کا چالان ہوا، 20 روپے اضافی شہری سے وصول کیے گئے شہریوں کی جانب سے۔ طیب مقبول ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد کے اکثر بڑے سرکاری اسکولوں سمیت 300 سے زائد اسکول مستقل سربراہان سے محروم، تعلیمی معیار اور نتائج بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ۔ گورنمنٹ MC ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ، گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول، مسلم ماڈل ہائی اسکول نگہبان پورہ بھی مستقل ہیڈ سے محروم ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟
फैसला आबाद के अक्सर बड़े सरकारी स्कूलों समेत 300 से जायद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जो मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं। फैसलाबाद की अगर बात करें तो जितने भी बड़े स्कूल हैं वहाँ से प्रिंसिपल के रिटायर होने के बाद कोई नया प्रिंसिपल जो है उनको नहीं मिल सका, जिसमें पंजाब का सबसे बड़ा बॉयज़ का जो स्कूल है गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड, वहाँ से भी दिसंबर में रिटायरमेंट हुई प्रिंसिपल की, लेकिन ताहाल मुस्तकिल प्रिंसिपल जो है उनको नहीं मिल सका। टेक्निकल स्कूल की बात करें डी ग्राउंड में तो वहाँ भी मुस्तकिल हेड नहीं है। एबी मॉडर्न स्कूल जो कि डी ग्राउंड में मौजूद है वहाँ भी प्रिंसिपल मौजूद नहीं। भवाना बाजार की अगर बात करें तो गर्ल्स के हवाले से सबसे ज़्यादा तादाद रखने का वाला जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ भी जो तालिबात हैं उनको मुस्तकिल हेड जो है वो नहीं मिल सकी है। इसी तरह से जड़ावाला रोड पर अगर बात करें तो यहाँ भी अक्सर जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पर मुश्किल सरबराह मौजूद नहीं है। तो फैसलाबाद के मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मुश्किल हेड ना होने से वहाँ पर इंतज़ामी और तदरीसी अमूर जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। ये भी खदशा है कि अगला जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक का उसमें जहांगीर अशरफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।